श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बारे में कौन नहीं जानता। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए लगभग 70 से 90 लाख विजिटर्स हर साल यहाँ विजिट करते हैं। और जो बॉडी इस श्राइन को मैनेज कर रही है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। ये 1988 में बॉडी बनाई गई थी। इससे पहले धर्मस्थल नाम की एक बॉडी होती थी जो इसे मैनेज करती थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगभग 200 से 250 करोड़ के बीच में हर साल केवल डोनेशंस में रिसीव करता है इस मंदिर से। इसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर है J&K के। इतनी सारी डोनेशंस के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कुछ वेलफेयर का काम भी करता है। एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है इनका, एक गुरुकुल ये लोग मैनेज कर रहे हैं, और इन्होंने एक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है। 1999 के एक्ट के बाद 2024 में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है मेडिकल कोर्सेज के लिए। यानी वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर MBBS की शिक्षा भी देना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ऑलरेडी इनके पास था। सितंबर 2025 में इनको ऑफिशियली परमिशन ग्रांट होती है कि आप 50 MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये नीट के थ्रू होगी। लेकिन जब रिजल्ट आया और काउंसलिंग हुई तो पता ये चला कि जो 50 सीट्स दी हुई थी उसमें से 42 सीट्स मुस्लिम बच्चों को मिली और बाकी 7 सीट्स हिंदूज को, जिसमें एक सिख भी थे, उनको मिली हुई थी। इसके बाद प्रोटेस्ट होने लग गया, क्योंकि ये वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है इसमें इतने सारे मुस्लिम्स को आखिरकार सीट दी कैसे गई, हिंदूज को इतनी कम सीट क्यों मिली। प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए कि काफ़ी लोगों ने जम्मू में भी प्रदर्शन किया और ये कहा कि आप ये एडमिशन ही कैंसिल कर दो। J&K के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जब इस इशू के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स जो एडमिशन दी गई है ये मेरिट के बेसिस पे दी गई है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं दी गई। हम एडमिशंस को कैंसिल नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला जी के इस रिमार्क के बाद हमने ये देखा कि जम्मू में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। डिवोटीज ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये लार्जली हिंदू फंडेड है तो यहाँ पर ज़्यादा एडमिशंस हिंदूज को मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा था कि इसे आप बंद ही क्यों नहीं कर देते। मजाक में ये चीज़ कही थी कि आप इसको बंद ही क्यों नहीं कर देते। और कल न्यूज़ क्या आती है? कल न्यूज़ ये आती है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसने 50 बच्चों के लिए MBBS कोर्स स्टार्ट किया था श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, इस परमिशन को विड्रॉ कर दिया। किस बेसिस पे विड्रॉ किया? कहा नॉन कंप्लायंस है। यूनिवर्सिटी अभी MBBS कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, नॉन कंप्लायंस है। होना क्या था इसके बाद इस कॉलेज की जो रिकॉग्निशन थी उसे रिवोक कर दिया गया। क्या क्या कंप्लायंसेस थे जिससे श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर रहा था, वो बताने से पहले आपसे एक चीज़ शेयर कर दूँ। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शंस पे 60% ऑफ लेके आया है। हमारी सारी UPSC की सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 60% ऑफ आपको मिलेगा। लोवेस्ट प्राइस है 17,999। ये ऑफर 9 जनवरी तक के। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। जैसा मैंने कहा, हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिटेल्स आप जान सकते हैं वहाँ से। लेकिन रीज़न क्या दिया? रीज़न ये दिया NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, जो खुद 2019 में बनी। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 30 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि NCM के सारे मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका काम होता है एक्रेडिटेशन, रिकॉग्निशन देना कॉलेजेस को मेडिकल कोर्सेज के लिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने कॉलेज में विजिट किया और हमने ये देखा कि जो ये कॉलेज है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो क्लिनिकल मटीरियल है वो इनसफिशिएंट है मेडिकल कोर्स स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर शॉर्टेज है क्वालिफाइड फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी की, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा कम है। NCM का ऐसा कहना है कि ये सब उन्होंने पाया एक सरप्राइज विजिट के बाद। इतनी सारी डेफिशिएंसीज है और उन्हें ऐसा लगा कि जो 50 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिली है ये यहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज की जो हम रिकॉग्निशन उसे रिवोक कर रहे हैं। तो जो 50 बच्चे हैं उनके क्या किया जाएगा? उन्हें बाकी J&K के मेडिकल कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, जैसे रियासी का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि ये सारे बच्चे नीट के एग्जाम क्लियर करके मेरिट पे आए हुए हैं, इनका कैरियर जेपरडाइज नहीं किया जा सकता एक कॉलेज की रिकॉग्निशन छिन जाने से।
इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें बाकी कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा, शायद उनकी टेम्पररी सीट्स भी बढ़ाई जाए। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।